फ्रेंड्स, आप लोगों को कल मैंने बोला था कि हम लोग अगले वीडियो में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के जो मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के न्यूमेरिकल से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आज बच्चों मैं इसी के संबंध में वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और साथ ही साथ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो केसेस हमने डिस्कस किए थे, 6 केसेस कॉनकेव मिरर के एंड 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूले याद करने हैं और उस 3 फार्मूले के बेसिस पर आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। आपसे चाहे वो नेचर ऑफ इमेज पूछे, पोजीशन ऑफ इमेज पूछे या ऑब्जेक्ट पूछे, आप ईज़िली कर सकते हो सिर्फ 3 फार्मूले के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा होगा बेस्ड ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, फिर से हम रिकॉल करते हैं। R इक्वल टू 2F, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो F, जो स्मॉल f है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है आपके, अगर फोकल लेंथ का ट्वाइस कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। तो बस ये फार्मूला हमारा, ये पहला फार्मूला है। मैंने सिर्फ आपको 3 फार्मूले की बात की है और इस 3 फार्मूले से ज़्यादा आप कोई फार्मूला नहीं पढ़ोगे। बस ये 3 फार्मूला पढ़िए और आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है वो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, एकदम आसान लगेगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं आपसे। तो बस इन 3 फार्मूले को याद करिए, ज़्यादा नहीं है। तो पहले फार्मूले के बेसिस पर देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। याद हो गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में देखने की ज़रूरत होती है कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। 2 चीज़ें, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो 2 चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पर जो है गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज़ 20 सेंटीमीटर एंड फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा, ये आपको दूसरी बात याद करनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो था R इक्वल टू 2F, या हम इसी को लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। क्लियर। तो उसी को देखेंगे, फोकल लेंथ इक्वल टू R/2, वैल्यू पुट कर देंगे 20/2, फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बहुत आसान था, आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। फिर से हम इसमें सबसे पहले गिवन देखेंगे और क्या फाइंड आउट करना है। तो गिवन है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज़ 32 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए यहाँ पर प्लस साइन लगा है। प्लस साइन कुछ और नहीं, बस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, राइट हैंड साइड में बनेगी आपके स्फेरिकल मिरर के, जो आपने पढ़ा था कल साइन कन्वेंशन रूल, उसके अकॉर्डिंग। ठीक, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो फिर से ध्यान करेंगे दूसरी बात कि हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना होगा जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों को रिलेट करता हो। तो फॉर्मूला हमारा F इक्वल टू R/2, R की वैल्यू पुट कर देंगे, F हमारा कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसको हम F इक्वल टू प्लस 16 सेंटीमीटर भी लिख देंगे। प्लस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, चूँकि एक कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन ही लगेगा। क्लियर, ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बीच बीच में आपको रिकॉल कराती रहूँगी जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, if the focal length of a convex mirror is plus 15 centimeter,
व्हाट वुड बी इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस न्यूमेरिकल में देखते हैं, अभी तक हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था और हम फोकल लेंथ निकाल रहे थे। इसमें क्या है, हमें फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का गिवन है +15 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से हम दूसरी बात पर अपने आएंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो R=2f। तो हम क्या करेंगे, f हमें दिया हुआ है +15 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर देंगे, आपका r आ जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। अगेन प्लस साइन इंडिकेट क्या करता है, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड या फोकल लेंथ फाइंड आउट करने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर सकते हो, आपके लिए ये बहुत आसान होगा। अब सेकंड केस देखते हैं, बेस्ड ऑन द केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर के जो 6 केसेस बच्चों हमने पढ़े थे और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस, उनके बेस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो वो केसेस आपको याद होंगे, और छोटी छोटी बातें फिर से रिकॉल करा देते हैं कि कॉन्केव मिरर में जो 6 केसेस थे उसमें जो फर्स्ट 5 केसेस थे उन सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहे थे, पर जो लास्ट 6th केस था, एक्सेप्शनल केस जिसे मैं बार बार आपको बताती हूँ और कहती हूँ कि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी। और वर्चुअल और इरेक्ट के साथ में बन कैसी रही थी, एंड लार्ज इमेज, बड़ी इमेज बन रही थी। वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केसेस थे, दोनों में ही वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी। वर्चुअल और इरेक्ट के साथ में दोनों ही कैसी थी, पॉइंट साइज या फिर डिमिनिश्ड थी। क्लियर हो गया होगा आपको। कॉन्केव मिरर में तो सिर्फ एक केस था जहाँ वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी, लेकिन थी कैसी, वो एनलार्ज्ड, बड़ी थी। और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों ही वर्चुअल और इरेक्ट थी और दोनों ही पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड थी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बस कोई इसमें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। आपने 3 टाइप्स के मिरर पढ़े थे, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो वहाँ पर इरेक्ट इमेज तो था पर सेम साइज का था, यही पढ़ा था आपने। तो प्लेन मिरर फेल हो गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स में इरेक्ट इमेज तो था लेकिन डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज था, ठीक। तो कॉन्वेक्स भी फेल हो गया। अब कॉन्केव में अगर देखें, कॉन्केव में तो शुरू के जो 5 केसेस थे उसमें रियल इन्वर्टेड इमेज थे, एंड लास्ट तो थे पर रियल एंड इन्वर्टेड थे। लेकिन अगर हम लास्ट केस याद करते हैं, 6th केस, तो उसमें आपका कॉन्केव के लास्ट केस की अगर बात करें तो उसमें वर्चुअल और इरेक्ट भी था और एनलार्ज इमेज बन रही थी। तो आंसर इसलिए क्या होगा, कॉन्केव मिरर। तो इस तरीके से अगर आपको मिरर फाइंड आउट करने के लिए आए तो आप केसेस के बेस पे तुरंत बता देंगे। क्लियर। तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि ये केसेस लर्न कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 2 देखते हैं, वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्वेश्चन है कि व्हीकल्स में हम जो है वो साइड मिरर के रूप में या रियर मिरर के रूप में हम कॉन्वेक्स मिरर को ही क्यों यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होती हैं, बाइक, कार, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी होते हैं, उनमें जो साइड मिरर होता है जिससे हम अपने पीछे आने वाले को देखते हैं, उसमें कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लगा होता है। तो आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इरेक्ट इमेज देता है, तो पीछे के लोग वो सीधे सीधे दिखेंगे, ये नहीं कि उल्टे दिखाई दे, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और आपको पता है कि वो पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड इमेज कैप्चर करता है आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये 2 जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है कि एक तो इरेक्ट इमेज सीधी इमेज बनाता है और दूसरी छोटी इमेज बनाता है। तो छोटी इमेज होगी तो कम जगह में वो ज़्यादा लोगों को कवर कर पाएगा। तो देख लेते हैं आंसर, वी प्रीफर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर और साइड मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। 2 रीज़न है। पहला, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब पीछे जो कुछ भी होगा गाड़ी के, तो उसकी इरेक्ट सीधी इमेज बनाएगा, यही हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश्ड और much smaller than the object, due to which a convex mirror gives a wide field of view of the traffic behind.
अ कॉन्वेक्स मिरर इनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू सच लार्जर एरिया ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर। तो इस तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं एज अ साइड मिरर। दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रखते हैं कि हाँ चलो हम बाइक से, हमारे घर की कोई जा रहा है, क्योंकि अभी तो आप लोग छोटे बच्चे हो, आप अलाउड नहीं हो, तो गाड़ी से जा रहे हैं, आप बैठे हो, तो आप ये चीज़ दिमाग में करो कि हम साइड में क्यों लगता है, उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, सब पीछे के लोग सीधे दिखने चाहिए वरना प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ कम जगह में ज़्यादा लोग आएंगे तभी पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। अच्छा हाँ, ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ भी तो होती थी, फिर आप ये ध्यान करोगे कि वो छोटी छोटी इमेजेस बनाता था और इरेक्ट इमेज बनाता था, इसलिए ये लगाएंगे। कॉनकेव मिरर या प्लेन मिरर नहीं लगाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपका कॉनकेव मिरर का 6th केस था उसी पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप समझ गए हो कि 6th केस से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है। ये दूसरी बार तीसरी बार आप पढ़ रहे हो कि उसी केस से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है वो केस। तो कह रहा है कि कॉनकेव मिरर इमेज बना रहा है वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब एंड लार्ज। तो सिर्फ एक ही केस था जिसमें वर्चुअल, इरेक्ट, कॉनकेव मिरर बना रहा था, वो था 6th केस। तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि प्रिंसिपल फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो आपने यही पढ़ा था कि बिटवीन P एंड F, जब हम P और F के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तभी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब बिहाइंड द मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में हमें इमेज मिलती है। तो ये क्वेश्चन फिर से हो गया 6th केस का। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको। एक अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें किसी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट सीधी इमेज चाहिए यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर लेंथ को यूज करेंगे जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होगा। फिर से अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि ये कौन सा केस है, 6, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस है जहाँ इरेक्ट इमेज बन रही थी। तो 6th केस है, ये तो दिमाग में हमारे आ गया। दिया हुआ है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा। इज़ द इमेज लार्जर और साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज जो होगा वो लार्जर होगा या स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट से। साथ ही साथ ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो अगर आपको 6th केस आता है तो आपके लिए ये चुटकियों का काम है, और अगर नहीं आता है तो फिर आपको ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। तो इसलिए कहती हूँ हर एक वीडियो में जो जो पॉइंट मैं बताती हूँ बस आप उतना पढ़ते चलें, कोई अलग से किताब कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो के एक पॉइंट पे नहीं ध्यान देते हो तो आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लो सब बेकार है। देख लीजिए, आपको ये तो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया था, इरेक्ट इमेज और कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, तो ये 6th केस होगा। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको मालूम है 6th केस में आपका अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो P हमारा कुछ यहाँ पर होता है, और मान लेते हैं F हमारा यहाँ है। तो बोला है यहाँ पर कि फोकल लेंथ कितना है 15, तो ये दूरी कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है कि इस केस में ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रहता है। तो P और F के बीच में, तो P अगर 0 हुआ और F 15 हुआ तो ऑब्जेक्ट 0 से 15 के बीच में कहीं होगा, बिटवीन 0 एंड 15। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। इसके बाद नेचर पूछ रहा है, तो जब बता ही दिया है इरेक्ट है, 6th केस है, तो बिहाइंड मिरर बन रहा है इमेज, बिहाइंड मिरर है तो वर्चुअल और इरेक्ट है। साथ ही साथ आपको पता है कि इस केस में इमेज कैसी होती है, ऑब्जेक्ट से कैसी होती है, लार्जर होती है। तो क्या है, इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एंड 6th केस में आपने रे डायग्राम तैयार किया होगा और आप इसे बना देंगे। क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों।
तो अब जो है थर्ड देखते हैं, टाइप बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अभी तक आपने सिर्फ एक फार्मूला को डिस्कस किया, सेकंड आपने केसेस को डिस्कस किया था, थर्ड में आप मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं मिरर फार्मूला की अगर बात करें तो मिरर फार्मूला में आपने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या था, इमेज डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f, फोकल लेंथ। क्लियर, ये तो आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था। और वहीं मैग्नीफिकेशन जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो ये आपका इक्वल टू था किसके, माइनस इमेज डिस्टेंस v से डिनोट करते हैं अपॉन u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये दो और फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट फार्मूला आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला तैयार किया था, एंड फिर उसके बाद दो फार्मूले ये। तो जो बात मैंने बताई थी बस वही करना है, इन तीन फार्मूले से ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये सारे न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड तैयार हो जाएंगे। तो देखते हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल फॉर्मूले तैयार हो गए सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and nature of the image. तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिया है। अब आपको फिर से वही करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि गिवन क्या क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो दिया है an object is placed at a distance, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है हमें, u दिया है -10 सेंटीमीटर। उसके बाद में कह रहे हैं कि फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। तो f15 और कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए क्या लग जाएगा, प्लस साइन लग जाएगा। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा माइनस में रहता है, ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उसमें बताया था। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन पता करना है और नेचर क्या होगा ये, तो मतलब हमें v फाइंड आउट करना है। तो v फाइंड आउट करने के लिए हम मिरर फार्मूला लगाएंगे। आपने पढ़ा है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u। कोई भी इधर उधर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, v पहले लिखो या u पहले लिखो, इक्वल टू 1/f। सेम फार्मूला, मिरर फार्मूला। अब जो हमें वैल्यू गिवन है हम पुट कर देंगे। तो हम इसको पहले 1/v निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f। अब ये 1/u इक्वल टू किधर आ जाएगा, इसलिए माइनस का 1/u हो जाएगा। क्लियर, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर फोकल लेंथ रख दी +15, माइनस आपका u रख दिया, और इस तरीके से जब एलसीएम लेकर के सॉल्व किया इसे, तो 1/6, 1/v कितना आया 1/6, तो मतलब v कितना हो जाएगा, पलट देंगे 6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो 6 सेंटीमीटर। अब जहाँ कोई साइन नहीं होता है उसे हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, इसलिए प्लस का 6 सेंटीमीटर, अदरवाइज तो माइनस दिया ही होता। तो प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, नेचर बताता है कि कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर, तो हमने पोजीशन फाइंड आउट कर लिया और नेचर फाइंड आउट कर लिया। अब मैग्नीफिकेशन, क्योंकि नेचर में हमें ये भी पता करना होता है कि पॉइंट साइज्ड है या इरेक्ट है, तो इसके लिए देखते हैं मैग्नीफिकेशन। आपने फॉर्मूला पढ़ा था m बराबर -v/u। -v, तो आपको v की वैल्यू पता है 6, तो 6 लिख देंगे और माइनस साइन लगा देंगे। u आपको पता है 10 वैल्यू रख देंगे, तो -6/-10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/10 करेंगे तो 0.6। आपको पता है 0.6 जो है वो 1 से छोटी वैल्यू है, और अगर 1 से छोटी वैल्यू होगी मैग्नीफिकेशन की तो इमेज कैसी होगी, हमेशा स्मॉलर होगी, पॉइंट साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो यही आपको दिया है। क्लियर, और फिर से वही बात है, 0.6 लिखा हुआ है। अब कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं है तो क्या माना जाएगा, प्लस का 0.6।
तो प्लस का 0.6 इसको माना जाएगा। तो प्लस का मतलब कैसा होगा, इरेक्ट इमेज होगा, सीधी इमेज होगी। क्लियर। तो आपको 1 से छोटा है इसीलिए डिमिनिश्ड, इरेक्ट क्योंकि प्लस साइन है, वर्चुअल क्योंकि इमेज डिस्टेंस में आपका प्लस साइन था, और पोजीशन भी फाइंड आउट कर ली इमेज की। तो इस तरीके से मिरर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे आपको। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए सिर्फ मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन यही लगा था। तो मैग्नीफिकेशन में अगर आपको हाइट दिया हुआ है तो HI/HO वाला लगा देंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो -V/U वाला लगा देंगे, जो आपको दिया हो उसी अकॉर्डिंग निकाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो प्लेन मिरर है आपका और उसके द्वारा जो मैग्नीफिकेशन है वो +1 बनता है। तो m क्या है यहाँ पर, +1 है। तो आपको इसका मतलब बताना है। तो आपको पता है मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है HI/HO, ठीक। अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है तो आपको बताया था कि 1 इंडिकेट करता है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर है। HI जो है वो बराबर है HO के। क्लियर। इसके बाद सेकंड थिंग, पॉजिटिव साइन दिया है। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज कैसी, इरेक्ट, सीधी बनी है। क्लियर। तो ये दिया है द अपोजिट साइन ऑफ V एंड U, मतलब अपोजिट साइन ऑफ image distance and object distance indicate that image is formed on the other side of the mirror from where the object is placed, that is image is formed behind the mirror and thus image formed is virtual। तो यही कह रहे हैं कि V और U की जो वैल्यू होगी वो बताएगी कि इमेज वर्चुअल है या फिर रियल है। क्लियर। तो +1 से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लस साइन बताता है कि इमेज इरेक्ट सीधी बनेगी, और 1 बताता है अगर m 1 के बराबर है तो हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है, साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size। तो फिर से बच्चों सबसे पहले हम गिवन देखेंगे, फिर देखेंगे क्या हमें फाइंड आउट करना है, और देन उसके बाद देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये 3 बातों को लेते हुए हमें चलना है, हर चीज़ में सिर्फ 3 का कॉन्सेप्ट है। तो देख लीजिए, ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ दी है, इट मीन्स यू हमें ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब लेंथ का मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, साइज़ की बात हो रही है। क्लियर है ना। तो साइज़ की बात हो रही है, मतलब आपको यहाँ पर जो है HO दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये HO है, ठीक। HO कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब प्लस साइन क्यों लगा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए प्लस साइन है। क्लियर हो गई होगी इतनी बातें। उसके बाद आगे देखें, एट अ डिस्टेंस। अब किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है 20 सेंटीमीटर। तो यू कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। आपको मालूम है यू चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, सब केस में ही माइनस साइन ही रहेगा। देन आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए प्लस साइन यहाँ पर भी लगा हुआ है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमें V का पता लगाना है, V फाइंड आउट करना है, साथ में इसका नेचर और साइज बताना है। तो सबसे पहले V फाइंड आउट करेंगे। तो V फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे मिरर फार्मूला, और आपको पता है मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमें V तो पता ही करना है, U हमें गिवन ही है, लेकिन हम F नहीं जानते हैं, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अपना पहला लगाएंगे, F = r/2। R की वैल्यू रख देंगे 15 सेंटीमीटर, आपका F आ जाएगा। भाई आपने F पढ़ा था, r/2, R गिवन है 30/2 15 सेंटीमीटर। अब हमें मिरर फार्मूला में V निकालने के लिए हमारे पास F भी गिवन है और U तो पहले से गिवन था ही। वैल्यू पुट कर देंगे 8.6 आपका आ जाएगा क्या, V मतलब इमेज डिस्टेंस।
अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन, प्लस का 8.6 सेंटीमीटर, तो प्लस का मतलब है इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। अब मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही दिया हुआ है। h'/h का मतलब यही है hi/ho। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं देख लेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें v मिल गया है, ठीक, तो हम v रख देंगे। अब v फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस में है, -v/u, तो हम लिख देंगे यहाँ पर -8.6। u हमें पता है कितना है, u माइनस का 20 इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल टू hi हाइट ऑफ इमेज, यही तो हमें पता करनी है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा आपका, इसको सॉल्व कर देंगे तो लगभग 2.2 सेंटीमीटर आएगा। और ये किसका है, कोई साइन नहीं तो प्लस का है, तो प्लस साइन मतलब इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इमेज डिस्टेंस होता है उससे पता चलता है कि इमेज वर्चुअल है या फिर रियल है, और इमेज हाइट जो होता है उससे पता चलता है कि इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। फिर से बात समझ लीजिए, जो v होता है अगर ये प्लस या माइनस है तो इससे पता चलता है कि इमेज वर्चुअल है या फिर रियल है। और जो hi होता है, हाइट ऑफ इमेज, इससे पता चलता है कि इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। क्लियर हो गया, ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इमेज क्या है, वर्चुअल है, साथ में इरेक्ट है जिसकी हाइट 2.2 सेंटीमीटर लगभग है, और ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वर्चुअल होगा। और कितनी दूरी पर है, 8.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने पोजीशन, नेचर, साइज सब कुछ फाइंड आउट कर लिया उसी फॉर्मूले से जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे। सिर्फ 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और इस क्वेश्चन में देखें तो तीनों यूज हो गए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला भी, मिरर फार्मूला भी और मैग्नीफिकेशन। पर इन तीनों के अलावा कोई भी फार्मूला यूज नहीं हुआ है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. तो फिर से सबसे पहले हम गिवन देखेंगे, फिर क्या फाइंड आउट करना और फिर कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो देखते हैं, आपको दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, इट मीन्स ऑब्जेक्ट साइज का मतलब क्या है, आपको HO दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि इस प्लेस्ड एट 27, तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पर है, 27, तो U कितना है 27, माइनस का साइन लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा लग जाता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये कॉनकेव मिरर है तो रियल इन्वर्टेड है, इसलिए माइनस साइन लगना ही है। फिर फोकल लेंथ कितनी दी है, 18 सेंटीमीटर, तो F लिख दिया। अब कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस साइन लगा दिया है। क्वेश्चन में आपको माइनस या प्लस दिया हो या ना दिया हो, आप ये देखोगे कि कौन सा मिरर है और उस मिरर के अकॉर्डिंग आपको प्लस या माइनस साइन लगा देना है। ये बात ध्यान दीजिएगा। और U हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मिरर हो U हमेशा माइनस में ही होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया है, फिर भी मैं बार बार बताते चल रही हूँ जिससे आप सुन करके ही बार इसे दिमाग में अपने याद तैयार करते जाइए, स्टेबल करते जाइए, वरना ये ज़रा सी गलतियों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस। क्लियर। तो इमेज की डिस्टेंस मतलब V पूछा है हमसे, इमेज का साइज पूछा है हमसे मतलब HI, H' का मतलब HI ही है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें मिरर फार्मूला सबसे पहले लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें V निकालना है और हमने पढ़ा है 1/V + 1/U = 1/F। तो हमें F भी गिवन है, U भी गिवन है, V निकल जाएगा।
वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों इस तरीके से, v हमारा -54 सेंटीमीटर आ जाएगा। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और अगर रियल होगी तो किधर बनेगी, फ्रंट साइड में बनेगी स्क्रीन के, तो लिखा है। और कितनी दूरी पर, 54 सेंटीमीटर पर गिवन है। तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द साइड ऑफ द मिरर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। क्लियर। अब हमें साइज पता करना है, तो साइज पता करना है और साथ साथ ये भी पता करना है कि इमेज जो है रियल तो मालूम पड़ गया, लेकिन ये पता करना है कि इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसको बाय प्रूफ दिखाना भी है ना, तो ये इस तरीके से हमें शो हो जाता है कि देखो रियल तो ये है ही, माइनस साइन से पता चल रहा है रियल है। अब अगर हम HI निकाल लेते हैं और वो भी अगर माइनस में हुआ तो ये इन्वर्टेड भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, वही हमारा m HI/HO, इसी को हम H'/H भी कहते हैं, -V/U। वैल्यू पुट कर देंगे, हमें इमेज साइज H' मतलब HI निकालनी है। वैल्यू सबकी रख देंगे, V भी हमें पता है और HO भी हमें पता है, ये हमारा HO था, और U भी हमें मालूम है। वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा आपका कि इन्वर्टेड इमेज है। ठीक, अब 14 आया है, 14 सेंटीमीटर, ये इससे हमें पता चलेगा साइज का। तो ऑब्जेक्ट का साइज 7 था, है ना, और इमेज का साइज आपका 14 है। तो बड़ा कौन है, इमेज बड़ी है, जस्ट डबल है। तो इसलिए इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड इन साइज। तीनों बातें क्लियर हो गई, नेचर, पोजीशन, साइज हमें पता चल गया इमेज का। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, ये पता करने के लिए हम V से पता करते हैं। प्लस होगा तो वर्चुअल, माइनस होगा तो रियल। और इमेज आपका इरेक्ट है या इन्वर्टेड, वो HI या फिर H' जिसे कहते हैं हाइट ऑफ इमेज से पता करते हैं। प्लस साइन होगा तो इरेक्ट, माइनस साइन होगा तो इन्वर्टेड। क्लियर है ये बातें आपको? ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। क्वेश्चन है कि कॉन्केव मिरर है जो कि 3 times जो है, 3 गुना जो है वो बड़ी इमेज बनाता है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जो कि प्लेस्ड है कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ये क्या आपको दिया हुआ है, ये आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है। तो देख लेंगे सबसे पहले गिवन क्या है, हमें U गिवन है माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में माइनस दिया हो या ना दिया हो, हमें मालूम है U हमेशा माइनस में होता है। क्लियर, हमें U दिया हुआ है, साथ में कह रहे हैं कि कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड। तो स्मॉल m मैग्नीफिकेशन कितना है, 3। मैग्नीफिकेशन हमेशा यही बताता है ना कि किसके कितने टाइम्स है। तो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 3। अब कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर के केस में माइनस में ही होगा। क्लियर है इतनी बातें? तो अब हमें निकालना क्या है, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। तो इमेज की पोजीशन हमें पता करनी है, मतलब हमें V फाइंड आउट करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है m=HI/HO, H'/H जिसे कहते हैं, -V/U। तो वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों इसमें। U आपको पता है -10 सेंटीमीटर है। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आपको V कितना मिल जाएगा, देखिए m -V/U। अब हमें V पता करना है, तो m कितना दिया है, -3 -V/-10। 10 3 से मल्टीप्लाई होगा
तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा, लेकिन v माइनस में इसलिए माइनस साइन लग जाएगा, तो v कितना आ जाएगा -30। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, तो 30 सेंटीमीटर। माइनस का माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, v माइनस में अगर होता है तो क्या इंडिकेट करता है कि इमेज वर्चुअल होगी या रियल, इमेज रियल होगी। और कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर, तो ये लिखा है दैट द इमेज इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द ऑब्जेक्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट के ही साइड में। रियल इमेज कब बनेगी, रियल इमेज तभी बनेगी जब इमेज किस साइड में हो, जिस साइड में ऑब्जेक्ट हो। अगर इधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, और लेफ्ट साइड में ही इमेज भी हो तो रियल बनेगी। अगर दूसरे साइड में होती, राइट हैंड साइड में, तब वो वर्चुअल होती। तो इस तरीके से हमें इमेज की लोकेशन पोजीशन पता चल जा रही है। फिर से हमने इसमें आप देख रहे होगे मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज किया है, तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के अलावा कोई नया फार्मूला इसमें यूज नहीं किया। बच्चों इसे बार बार पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इन 3 फार्मूले को तैयार कर दीजिए और वो कॉनकेव मिरर के जो 6 केसेस हैं आपके लिए सब कुछ बहुत आसान होगा। अगले वीडियो में हम लोग लेंसेज एंड रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।